आइए अब एक्सरसाइज 5.1 में क्वेश्चन नंबर 1 का सेकेंड पार्ट सॉल्व करते हैं। और ये क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन ए सिलेंडर व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट अ टाइम। कोई एक सिलेंडर है, उसमें जितनी एयर प्रेजेंट है, एक वैक्यूम पंप एक टाइम में उसका 1/4 सिलेंडर में से निकाल देता है। तो इस स्टेटमेंट में जो नंबर्स हैं, इस स्टेटमेंट्स में जो कंडीशंस हैं, क्या उससे एक AP1 फॉर्म होगी या नहीं, हमें इस क्वेश्चन में ये चेक करना है। आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम मान लेते हैं कि लेट द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन ए सिलेंडर इज इक्वल टू V यूनिट्स, यानी सिलेंडर में स्टार्टिंग में V वॉल्यूम एयर थी, उसका वॉल्यूम होगा V मान लेते हैं। फर्स्ट टाइम में जो वैक्यूम पंप है उसने एयर रिमूव की इस V का 1/4 यानी V/4, और फर्स्ट टाइम एयर रिमूव होने के बाद में सिलेंडर में जो एयर बचेगी वो बचेगी V - V/4 यानी 3V/4। अब सेकेंड टाइम में द वैक्यूम पंप रिमूव्स, ये जो 3V/4 बचा इसका 1/4 एयर रिमूव करेगा सेकेंड टाइम में, यानी सेकेंड टाइम में जो एयर रिमूव करेगा वो होगा 3V/16। और सेकेंड टाइम एयर रिमूव के बाद में द अमाउंट of air left in cylinder after second removal। सेकेंड रिमूवल में के बाद में जो एयर बचेगी वो होगी 3V/4 माइनस, इतनी एयर थी रिमूवल सेकेंड रिमूवल से पहले, और सेकेंड रिमूवल में हमने इतनी एयर रिमूव कर दी। तो इसमें से जब 3V/4 में से हम 3V/16 माइनस करेंगे तो ये बचेगा 9V/16, यानी सेकेंड टाइम रिमूवल के बाद में सिलेंडर में जो एयर बचेगी वो इतनी होगी। और अब आइए, और अब हम हमारी एक सीक्वेंस बनी है, इसको चेक करते हैं। सीक्वेंस कुछ इस तरह से है, 3V/4 एंड 9V/16। इस सीक्वेंस को चेक करते हैं क्या ये एक AP है। इसके लिए हम सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को सब्ट्रैक्ट करेंगे, यानी 3V/4 माइनस V, और ये होगा -V/4। इसी तरह से अब हम थर्ड टर्म में से यानी 9V/16 में से 3V/4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये होगा 16, 9V माइनस 12V इक्वल्स टू -3V/16। और हम ये देखते हैं कि ये जो डिफरेंस है टू कंसेक्यूटिव टर्म्स का वो सेम नहीं है, सिंस -V/4 is not equals to -3V/16। So इसलिए हम कह सकते हैं कि द डिफरेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव टर्म्स is not same। So the numbers, इस स्टेटमेंट में जो नंबर्स इन्वॉल्व हैं वो एक AP फॉर्म नहीं करेंगे। So the numbers involved in the statement does not form an AP। This is the solution of the question. Thank you.